हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस के WH स्ट्रक्चर्स का। ठीक है, देखो लास्ट वीडियो में आपको मैंने बताया था, कुछ मैंने आपको टिप्स दिया था टेंस और टाइम का। ठीक है, और इस वीडियो में आई वुड लाइक टू टेल यू द डिफरेंट यूजेस ऑफ WH वर्ड्स, WH टर्म्स एज फार एज सिंपल प्रेजेंट टेंस इज कंसर्न। ठीक है ना, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में WH वर्ड्स का प्रयोग किस तरह से होता है और उस पर जो क्वेश्चंस बनते हैं वो किस तरह से कितने अर्थ को शो करते हैं, वो आपको मैं आज दिखाना चाहूँगा। ठीक है, तो पहली बात देखो, आप WH क्वेश्चंस के बाद जहाँ तक है तो आप जानते हो कि WH वर्ड्स से आरंभ होने वाले क्वेश्चंस दे आर कॉल्ड WH क्वेश्चंस। देखो जनरली WH वर्ड्स ये आपके 9 प्रकार के होते हैं, 9 प्रकार के होते हैं। ठीक है, जैसे मान लो आप कहते हो हु, आप कहते हो होम, आप कहते हो हुज, ये तीनों एक ग्रुप के वर्ड्स हैं। फिर देखो आप कहते हो वाई, फिर कहते हो विच, फिर कहते हो व्हेन, फिर कहते हो व्हाट, फिर कहते हो आप वेयर, फिर कहते हो आप हाउ। ठीक है, तो देखो आप ये सारे वर्ड्स जो हैं दीज आर WH वर्ड्स। ठीक है, WH वर्ड्स का जो यूज है वो वाक्यों में या लैंग्वेज में 2 प्रकार से होता है। या वो भूमिका निभा सकते हैं क्वेश्चन वर्ड्स का, या वे भूमिका निभा सकते हैं रिलेटिव प्रोनाउन का, जैसे इसे आप कह सकते हो कंजंक्शन का। ठीक है, अगर WH वर्ड्स का अर्थ, अगर WH वर्ड्स का अर्थ क से निकल रहा है, क से निकल रहा है, तो ये क्या है, ये आपका क्वेश्चन वर्ड है। इसको ध्यान से देखना आप। और अगर WH वर्ड्स का अर्थ ज से निकल रहा है तो फिर WH वर्ड्स क्या है बताओ, ये आपका कंजंक्शन है, दिस इज कंजंक्शन। जैसे मान लो आप व्हेन का कब भी कहते हो, व्हेन का जब भी कहते हो, आप व्हाट का अर्थ जो भी कहते हो, व्हाट का अर्थ क्या भी कहते हो, आप वेयर का अर्थ कहां भी कहते हो और वेयर का अर्थ जहां भी कहते हो। ठीक है ना, तो विच का अर्थ आप कहते हो जिसका, विच का आप अर्थ कहते हो किसका। ठीक है, ठीक है, तो देखो आप अगर WH वर्ड्स का हिंदी अगर क से स्टार्ट हो तो वहां पे WH वर्ड्स क्वेश्चन वर्ड है, और अगर ज से स्टार्ट हो तो वहां पे WH वर्ड्स क्या है, वहां WH वर्ड्स आपका कंजंक्शन। ठीक है, अब देखो बारी बारी से मैं चाहूंगा, सबसे पहले आपको बताना, फर्स्ट आपका टॉपिक है द यूज ऑफ व्हाट। अभी सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो स्ट्रक्चर है वो हम चाहेंगे बताना। देखो फर्स्ट टाइप देखो, एक बात तो पहले समझो कि व्हाट का रिलेशन किससे है। देखो व्हाट का रिलेशन या संबंध नाउन से होता है, नाउन से होता है, जबकि हाउ का रिलेशन, ठीक है, जनरली देखोगे आप तो एडजेक्टिव या एडवर्ब या वर्ब से होता है। इसको आपको ध्यान में रखना है। मैंने क्या बोला अभी, व्हाट का संबंध किससे रोहित, नाउन से, और हाउ का संबंध किससे होता है सुभाष, वर्ब से, एडजेक्टिव से या अजय एडवर्ब से। ठीक है, देखो आप कैसे, आप इसको देखो फर्स्ट टाइप का स्ट्रक्चर वो देखो, जैसे कि आप कहते हो कि नदी की गहराई कितनी है, नदी की गहराई कितनी है। अगर मान लो आपका ये वाक्य है, ठीक है, तो आप मुझे बताओ इसको आप अगर व्हाट से बनाओगे तो कैसे बनाओगे आप बनाओगे कि व्हाट इज द डेप्थ ऑफ द रिवर। अगर इसको आपने हाउ से बनाया तो क्या बनाओगे आप बनाओगे हाउ डीप इज द रिवर। ठीक है, तो अब मुझे बताओ 2 पैटर्न है बनाने का। तो यहाँ पे डेप्थ आपका क्या है बताओ, डेप्थ आपका नाउन है, और बताओ डीप कौन सा वर्ड है, ये आपका एडजेक्टिव। जैसे मान लो आप कहते हो कि तुम्हारी उम्र कितनी है, तुम्हारी उम्र कितनी है। अगर ये क्वेश्चन कोई आपसे पूछे तो अगर आपको व्हाट से बनाना है
तो इसका देखो हो जाएगा व्हाट इज योर एज, व्हाट इज योर एज, ठीक है। अगर आपको हाउ से बनाना है तो इसका पैटर्न हो जाएगा हाउ ओल्ड आर यू, हाउ ओल्ड आर यू। अब मुझे बताओ एज कौन सा वर्ड है, एज आपका नाउन है, और बताओ ओल्ड कौन सा वर्ड है, ओल्ड आपका एडजेक्टिव। तो मैं क्या बोल रहा था कि व्हाट का संबंध किससे है, नाउन से, और हाउ का संबंध किससे होता है, एडजेक्टिव एडवर्ब या वर्ब से। एग्जांपल आपको मैं कुछ और दिखाना चाहूंगा। जैसे मान लो आप कहते हो, किसी से पूछते हो आप कि तुम्हारी लंबाई कितनी है, तुम्हारी लंबाई कितनी है, ठीक है। देखो आप तो आपको आप इसको ऐसे बना सकते हो, देखो कि व्हाट इज योर हाइट, व्हाट इज योर हाइट। व्हाट का आपने यूज किया तो आपने क्या यूज किया, हाइट का, ठीक है। या इसको आप अगर हाउ से बनाओगे तो ऐसे भी इसको आप कह सकते हो कि हाउ टॉल आर यू, ठीक है। देखा आपने कि हाइट कौन सा वर्ड है, हाइट आपका नाउन है, और बताओ टॉल का अर्थ क्या है, टॉल आपका एडजेक्टिव। तो ये देखो फर्स्ट टाइप का स्ट्रक्चर है कि अगर व्हाट का आप यूज करते हो वी यूज नाउन, और अगर हाउ का यूज करते हो वी यूज एडजेक्टिव और एडवर्ब। कब ध्यान दे आप देखें तो अभी आपने देखा कि व्हाट का हम कह सकते हैं कि तुम्हारा उम्र कितना है, व्हाट इज योर एज। आप कह सकते हो हाउ ओल्ड आर यू, दो पैटर्न है, ठीक है। तो इस तरह से हम वाक्य बनाते हैं। देखो सेकंड पैटर्न क्या होता है, अभी आपको मैं सिखा रहा हूं व्हाट, ठीक है। इसका सेकंड टाइप देखो, सेकंड इसका टाइप मैं आपको बताना चाहूंगा। देखो फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस इसका जो मतलब हो गया कि आप इसको समझो ऐसे कि देखने में किसी का फिजिकल अपीयरेंस कैसा, अपीयरेंस का क्या होता है, इसका अर्थ होता है शारीरिक हाव भाव, शारीरिक, ठीक है ना, हाव भाव आप कह सकते हो। यानी देखो इसका सेंस ये है कि कोई व्यक्ति या वस्तु दिखने में कैसा है, किसी वस्तु का, किसी व्यक्ति का बताओ पर्सनैलिटी कैसा है, ठीक है। तो देखो इसको दिखाने में हम यूज करेंगे कौन सा स्ट्रक्चर, हम यूज करेंगे व्हाट प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस लुक लाइक, लुक लाइक। अच्छा देखो एक बात ध्यान से, जनरली देखो लोग ये सोचते हैं कि व्हाट का अर्थ क्या होता है। अगर आप केवल सोचते हो कि व्हाट का अर्थ क्या होता है तो ये एकमात्र एक सच्चाई, मतलब 100% यही बात नहीं है भाई। व्हाट का अर्थ कैसे भी होता है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर है। जैसे मान लो आप कहना चाहते हो, आप कहना चाहते हो कि राधा दिखने में कैसी है, दिखने में कैसी है, ये मानो वाक्य है। तो आप इस वाक्य के थ्रू, मतलब इस वाक्य से आपका भाव क्या है, राधा का पर्सनैलिटी कैसा है, राधा का फेस कैसा है, मतलब कोई आदमी दिखने में कैसा है ये जानना चाहते हो आप, ठीक है। तो अगर पर्सनैलिटी जानने की बात होगी तो इसका स्ट्रक्चर होगा व्हाट, सब्जेक्ट आपका राधा है तो डज का आप यूज करोगे, तो व्हाट डज राधा लुक लाइक, लुक लाइक। या आप कहते हो देखो कि दुल्हा दिखने में कैसा है, दुल्हा दिखने में कैसा है, राइट। तो फिर दूल्हे की पर्सनैलिटी जानना चाह रहे हो आप, तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा देखो व्हाट डज द ग्रूम लुक लाइक, ठीक है। सब्जेक्ट के हिसाब से आप यहाँ पर डू लगाओगे। अगर बोलोगे कि वे लोग दिखने में कैसे हैं तो हो जाएगा व्हाट डू दे लुक लाइक, तुम दिखने में कैसे हो, व्हाट डू यू लुक लाइक। यानी ये पैटर्न होता है। अगर यह कैसा है कैसे को देख के अगर आपने हाउ का आपने यूज कर दिया तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। जैसे अगर इसका, अगर मान लो कि अगर इसका आपने बना दिया कि हाउ इज राधा लाइक, अगर आपने ऐसा बना दिया तो ये सेंटेंस आपका हो जाएगा गलत, ठीक है।
तो ये स्ट्रक्चर होता है किसी के फिजिकल अपीयरेंस यानी किसी का पर्सनैलिटी जानने के व्यू से हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। और देखो आप ये सेकेंड टाइप है। अब देखो आप थर्ड टाइप जो वर्ड का होता है वो होता है कंप्लीट इंफॉर्मेशन about a new person or new thing, ठीक है। अगर किसी भी नए व्यक्ति या किसी भी नई वस्तु के बारे में अगर आप पूरा जानना चाहते हो, इफ यू वांट टू गैदर ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर स्ट्रेंजर, न्यू थिंग और न्यू पर्सन, ओके, तो आपको किसी अजनबी के बारे में या नए व्यक्ति के बारे में, नई वस्तु के बारे में अगर आप पूरा जानना चाहते हो तो देखो इसका जो स्ट्रक्चर है वो आपका हो जाएगा व्हाट, इसके बाद लगाओगे इज। अगर मान लो पास्ट की बात हो रही है तो लगाओगे वाच, इसके बाद लगाओगे आप सब्जेक्ट और इसके बाद केवल आप यूज करोगे लाइक। यहां पे लुक का हम यूज नहीं करेंगे, यहां पे यूज करेंगे अगर प्रेजेंट है तो इज आएगा सुभाष, अगर पास्ट है तो आनंद क्या आएगा, वाज आएगा। जैसे मान लो आप एग्जांपल यहां देखें, ठीक है, यहां पे आप इसका एग्जांपल देखें। जैसे मान लो आप कहते हो कि राधा कैसी है, राधा कैसी है। यहां देखो, यहां पे वाक्य है राधा दिखने में कैसी है और यहां वाक्य क्या है, राधा कैसी है। तो दिखने में कैसी है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है उसका पर्सनैलिटी जानना चाह रहे हो आप, और राधा कैसी है इसमें आप राधा के बारे में सब कुछ जानना चाह रहे हो, पर्सनैलिटी, उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन, यानी उसके बारे में सब कुछ जानना अगर आप चाह रहे हो जिस आदमी से आप कभी मिले नहीं हो, ठीक है। तो इसका सही पैटर्न होगा व्हाट इज राधा लाइक। अब देखो यहां पे एक आपको सावधानी बरतनी है कि अगर हेल्थ की बात होगी, हेल्थ मतलब स्वास्थ्य, अगर हेल्थ की बात होगी तो इसका इंग्लिश होगा हाउ इज राधा, हाउ इज राधा। हेल्थ की बात होगी तो क्या दोगे आप, हाउ इज राधा, राधा कैसी है। लेकिन अगर राधा कोई अगर नई व्यक्ति है, कोई नया पर्सन है जिसके बारे में आपको पूरा जानना है और वहां पे हेल्थ की बात नहीं है, तो वहां स्ट्रक्चर क्या होगा, वहां स्ट्रक्चर होगा व्हाट इज राधा लाइक, ठीक है। इसी प्रकार देखो, जैसे आप कहते हो, आप कोई फिल्म देख के आए, आप बोलते हो फिल्म कैसा था, फिल्म कैसा था। ऑफ कोर्स फिल्म के बारे में आपको नहीं पता है, आप जानना चाह रहे हो, था यहाँ पे देख रहे हो, आप पास्ट का यूज है, तो यहाँ पे क्या बोलोगे, यहाँ पे सही होगा व्हाट वाज द फिल्म या मूवी लाइक, ठीक है। या अगर आप मान लो आप कहते हो कि तुम्हारे हॉस्टल का खाना कैसा है, खाना कैसा है, ठीक है। तो इसका इंग्लिश होगा व्हाट इज द फूड लाइक इन योर हॉस्टल, ठीक है। तो देखो बताना मैं ये चाह रहा हूं कि इन वाक्यों में कभी भी ये कैसा वर्ड देख के हाउ का यूज आप कभी मत करना। देखो फिल्म कैसा था, इसमें बात किसकी हो रही है, बात फिल्म की हो रही है। फिल्म क्या है, फिल्म नाउन है, तो नाउन को हम डिस्क्राइब करते हैं किससे, व्हाट से, हाउ से कभी नहीं। खाना कैसा है, खाना क्या है, आपका नाउन है, तो खाना को हम डिफाइन कैसे करेंगे, खाना का नाउन का जो संबंध किससे होगा, व्हाट से होगा, ठीक है। देखो आप एक, मैं चाहूंगा आपको एक एग्जांपल में और दो, ठीक है। जैसे मान लो आप कहते हो कि तुम्हारे नए सर कैसे हैं, ठीक है। आप देखो मानो आप मेरे पास अगर पढ़ रहे हो 3-4 महीने से, सपोज दैट आप मेरे पास में 3-4 मंथ से पढ़ाई कर रहे हैं, अचानक मैं बीच में बीमार पड़ा और तब आपके पापा आपसे पूछ रहे हैं तुम्हारे नए सर कैसे हैं। तो जाहिर सी बात है कि 3-4 मंथ से आप पढ़ रहे हो मेरे पास में,
अचानक मैं बीमार पड़ा, आपके पापा ने पूछा तुम्हारे नए सर कैसे हैं, तो वो मेरे हेल्थ को जानना चाह रहे हैं, मेरा हेल्थ कैसा है वो जानना चाह रहे हैं। तो देखो अगर बात हेल्थ की होगी, अगर बात हेल्थ की होगी, स्वास्थ्य की होगी, तो हो जाएगा कि हाउ इज योर न्यू टीचर, न्यू टीचर, ठीक है। लेकिन आप ये बात समझो, आप आज मेरे पास फर्स्ट डे पढ़ने आए हो, आप पहला दिन मेरे पास पढ़ने आए हो और फर्स्ट डे आपने बिताया मेरे साथ 1.5 घंटे का समय, ठीक है। अब फर्स्ट डे आप घर पे गए और फर्स्ट डे आपके पापा आपसे पूछ रहे हैं कि तुम्हारे नए सर कैसे हैं, तो वो जानना क्या चाह रहे हैं कि फर्स्ट डे गए, उनका व्यवहार कैसा लगा, उनके पढ़ाई में डेप्थ कैसा लगा, वो एंग्री माइंडेड है कि सॉफ्ट माइंडेड है, पढ़ाने में फ्रेंडली है कि काफी एक्सट्रोवर्ट, काफी मतलब काफी खड़ूस टाइप के हैं, ठीक है। तो फर्स्ट डे आए हो, फर्स्ट डे गए हो, तब गार्जियन पूछ रहे हैं कि तुम्हारे सर कैसे हैं, तो तुम्हारे पापा जो है मेरे बारे में जानना चाह रहे हैं। यहाँ पे हेल्थ की बात नहीं है, वो मेरे बारे में सब कुछ जानना चाह रहे हैं फर्स्ट डे, ठीक है ना। तो किसी नए व्यक्ति की अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए पहली बार, तब इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, हो जाएगा व्हाट इज योर न्यू टीचर, व्हाट इज योर न्यू टीचर लाइक, ठीक है। तो मेरे ख्याल से व्हाट आपका क्लियर आपका हो गया होगा, ठीक है। देखिए आप व्हाट मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, और मैं चाहूंगा आप जो नेक्स्ट वर्ड है वो देखें आप, द यूज ऑफ हाउ, द यूज ऑफ हाउ, यानी कि हाउ से कैसा कैसा बनाते हैं स्ट्रक्चर, और इसकी जानकारी इसलिए आवश्यक है, देखो आपकी एकेडमिक एग्जाम्स हो या एग्जाम आपके एसएससी के हों, एग्जाम आपके बैंक्स के हों, तो सिंगल वर्ड, सिंगल फिलर, डबल फिलर वगैरह में ग्रामेटिकल जो इनकरेक्ट एक्सप्रेशन होता है उसको बनाने में आपके पास अगर स्ट्रक्चर नहीं है तो एसएससी में, बैंक में काफी परेशानी आपको होने वाली है, ठीक है। इसलिए इसको समझने का प्रयास करो। देखो हाउ से हम क्वेश्चंस बनाते हैं, कौन कौन सा, आप देखो हाउ लॉन्ग, एक ये होता है, फिर देखो आप कहते हो हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स, या आप कहते हो हाउ ऑफन। फिर देखो एक क्वेश्चन बनता है आपका हाउ मच या हाउ मेनी से, ठीक है। एक पैटर्न होता है देखो आपका हाउ फार, हाउ फार। तो ये चार फॉर्मेट जो आप देख रहे हो, हाउ लॉन्ग, हाउ मेनी टाइम्स, हाउ ऑफन, हाउ मच, हाउ मेनी और हाउ फार, इससे क्वेश्चंस हम फ्रेम करते हैं हाउ के कई सारे क्वेश्चंस। हाउ लॉन्ग क्या दिखलाता है, हाउ लॉन्ग आपको दिखलाता है टाइम। हाउ लॉन्ग का अर्थ क्या हो गया, इसका अर्थ हो गया कितना समय, इसका अर्थ हो गया कितना समय, ठीक है। हाउ मेनी टाइम्स या हाउ ऑफन दिखलाता है रिपीट सेंस को, रिपीटेशन को, रिपीट सेंस को। दोनों का अर्थ क्या निकला, दोनों का अर्थ होता है कितनी बार, कितनी बार, ठीक है। मच का हम यूज, हाउ मच, हाउ मेनी में मच का हम यूज करते हैं किसके लिए, अनकाउंटेबल नाउन के साथ, और मेनी का हम यूज करेंगे किसके लिए, काउंटेबल नाउन के साथ, ठीक है। तो हाउ मच, हाउ मेनी का अर्थ क्या निकल रहा है, कितना, कितना, ठीक है। और हाउ फार ये आपको दिखलाता है किसको, ये दिखाता है डिस्टेंस को, दूरी को। तो हाउ फार से हिंदी का अर्थ क्या निकालते हैं हम, कितनी दूर, कितनी दूर, ठीक है। तो कमाल ध्यान आप देखें, अब जो पहला आपको मैं लिखाया था अभी, आपको मैंने बताया अभी, हाउ लॉन्ग का पहले वो समझो, ठीक है। हाउ लॉन्ग, इसके क्वेश्चन का देखो जो स्ट्रक्चर या पैटर्न होता है वो आपका होता है हाउ लॉन्ग प्लस डू या डज, सब्जेक्ट, फिर लगाएंगे हम टेक, टेक यहाँ पे फिक्स्ड है, टेक यहाँ से हटेगा नहीं। इसके बाद दोगे आप इन्फिनेटिव, फुल इन्फिनेटिव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, ठीक है। तो ये इसके क्वेश्चन का स्ट्रक्चर है। जैसे मान लो आप कहते हो
कि राधा को यह कमरा साफ करने में कितना समय लगता है, कितना समय लगता है। ठीक है, ये माना क्वेश्चन आपका है, आप पूछ रहे हो राधा को एक कमरा साफ करने में कितना समय लगता है। आप पूछ सकते हो तुम्हें खाना खाने में कितना समय लगता है, मोहन को घर से बाजार जाने में कितना समय लगता है, तुम्हें पटना से गोवा जाने में कितना समय लगता है, कितना समय लगता है। तो कितना समय का इंग्लिश क्या हो जाएगा, हाउ लॉन्ग। आपको पता है कि कौन किसने ये दिखाता है सब्जेक्ट, ठीक है ना, क्या और किसको दिखलाता है ऑब्जेक्ट। ये आपको पहले बताया होंगे शायद, इसको एक बार दोबारा आप देख लो। ठीक है, देखो आप कौन और किसने इससे शो होता है सब्जेक्ट। ठीक है, और देखो आप क्या और किसको से हम क्या दिखलाते हैं, इसे हम दिखलाते हैं ऑब्जेक्ट। सोचो आप साफ कौन करता है, राधा क्या हो गई, सब्जेक्ट। कौन दिखा रहा है, सब्जेक्ट। राधा क्या साफ करती है, क्या दिखला रहा है, ऑब्जेक्ट। ये क्या हो गया आपका, ऑब्जेक्ट। दो वर्ब है, मेन वर्ब तो लास्ट में होता है, ये क्या आपका हो गया मेन वर्ब, और एक वर्ब बीच में है जुड़ा हुआ में से। तो यहां इसको हम सॉल्व करेंगे 2 + v1 से कितना समय, इंग्लिश क्या हो जाएगा, हाउ लॉन्ग होगा। ठीक है, अब इसको अगर हम बनाएंगे तो पहले क्या देंगे हम, हाउ लॉन्ग। सब्जेक्ट आपका राधा है तो डज आएगा, तो हाउ लॉन्ग डज, फिर दोगे सब्जेक्ट आप डज राधा, फिर दोगे टेक, इसके बाद दोगे 2 + v1 टू क्लीन, इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट क्या है, यह कमरा, टू क्लीन दिस रूम। ठीक है, क्या बन गया आपका, हाउ लॉन्ग डज राधा टेक टू क्लीन दिस रूम। ठीक है, ये पैटर्न या एग्जाम्पल एक और देखो। आप कहते हो कि तुम्हें पटना से गोवा जाने में कितना समय लगता है, कितना समय लगता है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है, यहां पे देखो कितना समय, हाउ लॉन्ग, ये आपका हो गया प्लेस। ठीक है, जाने वाला तुम हो, ये आपका हो गया सब्जेक्ट। ये वर्ब जो है आपका जाने में, ये बनेगा विद द हेल्प ऑफ फुल इंफिनिटिव, लगने का हो जाएगा टेक। इसके इंग्लिश क्या बनाओगे आप, पहले क्या दोगे, हाउ लॉन्ग, सब्जेक्ट आपका तुम है तो डू आएगा, तो हाउ लॉन्ग डू यू, फिर यहाँ टेक लगाओगे, टेक 2 + v1 टू गो। दो प्लेस को अगर हम जोड़ेंगे सुभाष से, तो फर्स्ट प्लेस के पहले क्या लगाते हैं, फ्रॉम, और सेकंड प्लेस के पहले क्या आता है, टू आता है। टू गो फ्रॉम पटना, टू गो फ्रॉम पटना टू गो। ठीक है, तो देखो हाउ लॉन्ग के ये क्वेश्चन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो हम ध्यान दें, आप देखें, अब अगर बात करेंगे हम हाउ लॉन्ग के आंसर के पैटर्न पे। ठीक है, तो देखो इसके अगर आंसर की स्ट्रक्चर की हम बात करें तो देखो आपको हो जाएगा इट टेक्स प्लस, अगर सब्जेक्ट आपका नाउन है तो वो चेंज नहीं होगा, अगर प्रोनाउन है तो इसका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इसके बाद आप टाइम दोगे, इसके बाद दोगे आप 2 + v1, उसके बाद दोगे ऑब्जेक्ट, फिर आपको आएगा अदर वर्ड्स। ठीक है, जैसे मानो आपका पहला क्वेश्चन था कि राधा को एक कमरा साफ करने में कितना समय लगता है, उसका उत्तर, उसका आंसर अगर मान लो ये है कि राधा को यह कमरा साफ करने में आधा घंटा लगता है, ये मान लो उस क्वेश्चन का आंसर है। तो साफ कौन कर रहा है, राधा, सब्जेक्ट। क्या साफ कर रही है, यह कमरा। साफ करने में 2 + v1, आधा घंटा क्या हो गया, टाइम हो गया, लगने का क्या होगा, टेक। तो फर्स्ट वर्ड क्या दोगे आप,
सब्जेक्ट कोई भी रहेगा फर्स्ट वर्ड हमेशा इट टेक्स ही होगा, तो दोगे आप इट टेक्स। सब्जेक्ट आपका नाउन है, राधा है, इट टेक्स राधा। टाइम है कितना, टाइम क्या है आपका आधा घंटा, इट टेक्स राधा हाफ एन आवर, हाफ एन आवर। इसके बाद टू प्लस वी1 है, तो टू क्लीन, टू क्लीन। ऑब्जेक्ट क्या है आपका, ऑब्जेक्ट है यह कमरा, तो टू क्लीन दिस रूम, ठीक है। इट टेक्स राधा हाफ एन आवर टू क्लीन दिस रूम। ये आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल एक और भी था, मान लो सवाल था कि तुम्हें पटना से गोवा जाने में कितना समय लगता है, ठीक है। अगर मान लो ये है कि मुझे पटना से गोवा जाने में, अगर मान लो ये है उत्तर, उसका मान लो कि मुझे पटना से गोवा जाने में 12 घंटा लगता है। ये एग्जांपल है, समझो। तो यहाँ पे सब्जेक्ट आपका मुझे है, ये आपका हो गया प्लेस, ये आपका हो गया इन्फिनेटिव, फुल इन्फिनेटिव, ये आपका हो गया टाइम। लगने का लगाओगे टेक अप। इसका आप कैसे बनाओ, उसको बनाओगे आप कि इट टेक्स मी, इट टेक्स मी। देखो मुझे, चूंकि मुझे आपका प्रोनाउन है, मैं या मुझे, तो प्रोनाउन रहेगा तो उसका ऑब्जेक्ट चला आएगा। तो बताओ आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा, मी होगा। इट टेक्स मी, फिर टाइम क्या दोगे आप, इट टेक्स मी 12 आवर्स। उसके बाद टू प्लस वी1 है, टू गो। पटना से गोवा क्या दोगे आप, फ्रॉम पटना टू, ओके। तो मेरे ख्याल से कमाल ध्यान दें, आप देखें हाउ लॉन्ग के बाद मैं चाहूंगा बताना आपको, उसके बाद हाउ का यूज। देखो उसका जो नेक्स्ट है, जैसे आप कहते हो हाउ मेनी टाइम्स, या आप कहते हो हाउ ऑफन। दोनों का देखो अर्थ होता है, एक ही अर्थ होता है, कितनी बार, कितनी बार, ठीक है। इसका देखो स्ट्रक्चर सिंपल है, इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा हाउ मेनी टाइम्स, ठीक है। इसके बाद दोगे आप डू या डज, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब्स, ठीक है। जैसे मान लो आप आके बनाते हो कि राधा यहाँ रोज कितनी बार आती है, कितनी बार आती है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है आपका, आने वाले कौन है, राधा, सब्जेक्ट, ठीक है। कितनी बार, आप यहाँ पे यूज करो हाउ मेनी टाइम्स या हाउ ऑफन। अच्छा एक बात बताओ, टाइम्स बोलते हो कि टाइम्स बोलते हो? मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर तुमने टाइम में एस लगाया, इसको क्या, इसको बोलते हो टाइम्स, किसको बोलते हो, टाइम्स। लास्ट में 100 बोलते हो कि क्या बोलते हो, क्लियरली बोलो, 100 बोलते हो, कंफ्यूज हो? एक सिंपल सी बात समझो, ये पहले समझो, ठीक है। देखो पी, के और एफ, जिस वर्ड के लास्ट में, हालांकि टॉपिक से अलग है, ठीक है, जिस वर्ड के लास्ट में पी, के या एफ रहेगा लेटर, इसमें अगर एस जोड़ोगे उच्चारण क्या दोगे, 100। जैसे मान लो आप कहते हो टॉप, टॉप में लगाए एस तो क्या हो जाएगा, टॉप्स। लास्ट में पी आया। अगर आप कहते हो मान लो क्लॉक, इसमें एस लगाओगे तो क्या बोलोगे, इसको बोलोगे क्लॉक्स, ठीक है। पी के एफ को छोड़ के बाकी जो 23 इंग्लिश में मतलब लेटर्स हैं, उन 23 में अगर आप एस लगाओगे तो उसका उच्चारण क्या होगा, जॉ होगा। जैसे मान लो आप कहते हो बॉय, आप कहते हो ट्री, आप कहते हो पेन, अगर सब में एस लगाओगे तो उच्चारण क्या होगा बताओ, इसका उच्चारण हो जाएगा बॉयज, इसका क्या हो जाएगा, ट्रीज। लास्ट में जो लगाओगे इसको क्या बोलोगे आप, पेंज, पेंस नहीं, पेंज। इसी प्रकार टाइम के लास्ट में ई है, एस लगाने का उच्चारण क्या हो जाएगा, टाइम्स, टाइम्स नहीं, टाइम्स, ठीक। खैर यहाँ देखो आप, तो राधा यहाँ रोज कितनी बार आपकी, ये सवाल है आपका, ठीक है। आप यहाँ पे इसको ऐसे लगाओ, बनाओ कि हाउ मेनी टाइम्स, सब्जेक्ट आपका राधा है तो आप डज लगाओगे, डज राधा
वर्ब 1 है, आने का की बात है, कम, ठीक है। यहाँ हाउ मेनी टाइम्स डज राधा कम हियर। यहाँ देखो आप कहते हो कि तुम यह गाना रोज कितनी बार गाते हो, कितनी बार गाते, ठीक है। गाता कौन है, तुम, ये क्या हो गया सब्जेक्ट, क्या गाते हो, यह गाना, ऑब्जेक्ट हो गया, कितनी बार, ये आपका मेन वर्ब है। इसको ऐसे बनाओ आप, हाउ ऑफन, आप यहाँ पे लगाओ हाउ मेनी टाइम्स, या यहाँ पे लगाओ आप हाउ ऑफन, दोनों में से कोई भी लगा सकते हो आप। तो हाउ ऑफन, सब्जेक्ट तुम है तो डू लगाओगे, डू यू, गिवन क्या है, वर्ब क्या है, गाना, डू यू सिंग, क्या गाते हो, यह गाना, डू यू सिंग दिस सॉन्ग एवरीडे, डेली या एवरीडे कोई भी लगा सकते हो आप, ठीक है। तो हाउ मेनी टाइम्स या हाउ ऑफन दोनों का क्या हो गया, कितनी बार, ओके।